रतनपुर का राज्य चारों ओर हरियाली से घिरा हुआ था, लेकिन इस हरे भरे स्वर्ग में एक गरीब किसान रहता था जिसके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसकी पत्नी अक्सर बीमार रहती थी और उनकी बेटी बहुत ही मनमोहक थी। एक दिन किसान अपनी बेटी के साथ खेत में काम कर रहा था। अचानक उन्होंने एक चमकती हुई चीज देखी। अरे बाप रे, ये तो कितना चमक रहा है खेत में। पिंकी, जो अभी छोटी थी पर बड़ी तेज थी, दौड़कर उस चमकती चीज के पास गई। पापा, ये तो एक चमकता हुआ पत्थर है। ये एक बड़ा पीले रंग का पत्थर है जो सूरज की रोशनी सा चमक रही है। अरे बाप, ये तो कोई मामूली पत्थर नहीं लगता। इतना सुंदर तो मैंने कभी नहीं देखा। वो पत्थर लेकर घर आया। उसकी पत्नी राधा चारपाई पर लेटी थी। कमजोरी से उसका बुरा हाल हो गया था। देखो तो राधा, आज खेत में ये पत्थर मिला है। वाह जी, कितना प्यारा है, पर इससे क्या होगा? घर में तो खाने को दाना नहीं है। किसान ने पत्थर को एक कपड़े में लपेटकर रख दिया। उस रात तीनों भूखे ही सो गए। पिंकी को नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार उस चमकते पत्थर के बारे में सोच रही थी। उसे लगा जैसे पत्थर से एक हल्की सी रोशनी निकल रही हो। अगली सुबह जब किसान उठा तो उसने देखा कि जहां उसने पत्थर रखा था वहां कुछ सिक्के पड़े थे। अरे, ये सिक्के कहाँ से आए? कहीं वो पत्थर से सोने के सिक्के तो नहीं आए? किसान ने पत्थर को फिर से देखा। वो पहले से ज्यादा चमक रहा था। उन्होंने सोचा कि शायद ये कोई चमत्कार है। उन सिक्कों से उन्होंने थोड़ा अनाज खरीदा, जिससे उनके घर में पहली बार कई दिनों बाद चूल्हा जला। अब तो ये रोज का सिलसिला हो गया। हर सुबह पत्थर के पास कुछ न कुछ मिल जाता, कभी सिक्के, कभी अनाज, कभी फल। किसान और उसका परिवार खुश रहने लगा। राधा की तबीयत भी सुधरने लगी थी, जो पहले उनके लिए सोचना भी मुश्किल था। एक दिन गांव में जोरों की बारिश हुई, इतनी जोरों की कि नदी में बाढ़ आ गई। गांव के कई घर बह गए, खेत डूब गए, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं बचा। किसान ने सोचा, हमारा पत्थर तो हमें सब कुछ दे रहा है, क्यों न हम गांव वालों की मदद करें। राधा, जब से ये पत्थर मिला है, हमारी गरीबी दूर हो गई। अब जब गांव वाले मुसीबत में हैं, तो क्या हमें उनकी मदद नहीं करनी चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल करनी चाहिए। भगवान ने हमें ये खुश नसीबी दी है ताकि हम दूसरों के काम आ सकें। हाँ पापा, हमें सबको खाना देना चाहिए। मेरे दोस्त भी भूखे होंगे।